रंग गोरा, काली गहरी आंखें जो किसी को एक बार देख ले अपना दीवाना बना ले, लंबे काले गहने बाल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वो बस स्टेशन पर बैठी थी। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन रावी, जो कि बहुत नटखट है और चुलबुली है। लेकिन आज रावी बहुत उत्साहित है क्योंकि वो आज पूरे 8 साल बाद अपने बचपन की दोस्त रूहानी से मिलने वाली है। रूहानी जो कि रावी की ही कार्बन कॉपी है, पर उसकी आंखें नीली, उसकी ऊंचाई 5.3 है। रूहानी के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके पापा के बड़े भाई ने उसे अपने पास बुला लिया था। आज रूहानी अपनी दोस्त रावी से मिलने के लिए आने वाली थी इंडिया। वो आज सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से आगरा बस स्टेशन आने वाली थी, जिस कारण उसने रावी को बस स्टेशन पर बुलाया था। रूहानी ने रावी को रात 7-9 बजे तक आने को कहा था, पर अब 10 मिनट बज चुके थे, जिस कारण रावी को टेंशन हो रही थी। और दूसरी तरफ उसकी दादी और छोटा भाई उसको बार बार फोन कर रहे थे। रावी ने फोन उठाने का फैसला किया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, रावी तुम अभी तक घर नहीं आई बेटा। ये आवाज किसी और की नहीं, रावी की दादी की थी। रावी ने कहा, दादी आज मैं रूहानी के पुराने घर उसके साथ जा रही हूँ, मैं सुबह आऊंगी। उसकी दादी ने कहा, चल ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। फोन कट गया और रावी ने कुछ सोचा, फिर रूहानी को कॉल करने की कोशिश की। अब तक उसने 15 बार रूहानी को कॉल कर लिया था, पर रूहानी ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। अब तो रावी की टेंशन की कोई सीमा ही नहीं रही और रावी ने बस स्टेशन पर बैठकर उसका इंतजार करने के बारे में सोचा। अगली सुबह बस स्टेशन पर सुबह 7:00 बजे रावी की नींद अपने फोन की रिंग से खुली। उसने अपने इधर उधर लोगों की भीड़ देखी, जिसे देख उसे याद आया कि उसने सारी रात रूहानी के इंतजार में बस स्टेशन पर बिता दी है। वो अपने ख्यालों में ही थी कि उसका फोन दोबारा बजने लगा। जब उसने फोन चेक किया तो उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। रावी ने जल्दी से वो फोन उठाया। रावी ने कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से उसे एक औरत की आवाज आई। उस औरत ने कहा, हेलो, मैं रूहानी को। औरत के इतना कहते ही रावी का फोन बैटरी कम होने के कारण बंद हो गया था। रूहानी का नाम सुन रावी को थोड़ी शांति तो मिली कि चलो उसे रूहानी का कुछ पता तो चला। रावी ने ऑटो लिया और अपने घर जाने के लिए उसमें बैठ गई। रास्ते में जाते हुए उसकी आंखें ताजमहल को देखकर नम होगी। उसे अपनी और रूहानी की आखिरी मुलाकात याद आ गई। फ्लैशबैक 8 साल पहले रावी ने ताजमहल को देखते हुए कहा, रूही क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? रूहानी ने जवाब देते हुए कहा, रावी मेरे लिए भी तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, पर आज मैं हालातों से मजबूर हूँ। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी स्टडी पूरी होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी। रावी रूहानी की बात सुन एकटक ताजमहल को देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी ये हालत देख रूहानी ने उसे गले से लगा लिया। फ्लैशबैक एंड। रूहानी रिक्शे वाले की आवाज से अपने ख्यालों में से बाहर आई। रिक्शे वाले ने कहा, दीदी आपका घर आ गया है। रावी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और अपने घर में चोरी चुपके अंदर जाने लगी। वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसके कान में उसके छोटे भाई करण की आवाज पड़ी, दीदी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई आप तो। करण इतना ही बोल पाया था कि रावी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे अपने कमरे में ले आई। रावी ने गहरी सांस ली और कहा, छोटे हम रूहानी को लेने गए थे बस स्टेशन, पर हम पूरी रात उसका इंतजार करते रहे, पर वो नहीं आई और आज सुबह हमें अननोन नंबर से कॉल आई। इतना कहते ही रावी ने फटाफट अपना फोन चार्ज पर लगाया और कुछ ही पलों में उसका फोन ऑन हो गया। उसने उसी नंबर पर कॉल लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप रूहानी की कोई खास हो? रावी ने कहा, मैं उसकी दोस्त हूँ। उस औरत ने कहा, आपकी दोस्त का आज एक्सीडेंट हो गया है और अब मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनकी कंडीशन बहुत नाजुक है, क्या आप यहाँ लंदन आ सकती हैं? रूहानी की एक्सीडेंट की बात सुन रावी का दिल धक सा रह गया। उसके हाथ से उसका फोन गिरने वाला ही था कि करण ने उसके फोन को संभालते हुए कहा, दीदी आपको क्या हुआ, सब ठीक तो है? रावी ने कहा, छोटे कुछ ठीक नहीं है रूही रूही। इतना बोलते ही उसकी आंखें नम हो गईं। वही लंदन में एक हैंडसम सा लड़का एक हॉस्पिटल के कमरे में बैठा था। इस वक्त उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपने असिस्टेंट कबीर को फोन लगाया और बोला, उस लड़की को ढूंढो कबीर।
दूसरी तरफ से कबीर की घबराई हुई आवाज आई, सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस लड़की को ढूंढने की। वो लड़का बोला, कोशिश नहीं, तुम्हें उसे किसी भी हाल में ढूंढना है। इतना कह वो लड़का फोन कट कर देता है। वो लड़का अपने सामने बेड पर लेटे लड़के को अपनी नम आंखों से देख रहा था। उसने उस सोते हुए लड़के का हाथ पकड़ कहा, मेरे दोस्त, देखना तुम काफी जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर मैं और तुम खूब दुनिया घूमेंगे। रावी रोते हुए कहती हैं, छोटे, रूही का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत गंभीर है, हमें वहां जाना होगा, तुम दादी का ध्यान रखना, हम जल्दी ही वापस आएंगे। करण कहता है, दीदी आप फिक्र मत करें, रूहानी दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस वक्त रावी की दादी मंदिर गई हुई थी, जिस कारण रावी फटाफट अपना सामान पैक कर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। रावी एक कैब बुक कर उसमें बैठ जाती है। रावी गाड़ी में बैठे ही अपने दोस्त नील को फोन करती है। नील इस वक्त लंदन में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। 10 साल पहले उसकी फैमिली अपने कारोबार के चलते लंदन शिफ्ट हो गई थी। नील फोन उठाता है। हेलो मेरी प्यारी दोस्त, कैसी हो तुम? आज तुमने पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल किया है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? रावी उसकी बात को इग्नोर कर कहती है, नील क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? नील कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? भला ऑफ कोर्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। रावी कहती है, थैंक यू नील, प्लीज तुम मेरे लिए लंदन की इमरजेंसी टिकट बुक कर दो। नील कहता है, बस इतनी सी बात। नील आगे भी कुछ पूछना चाहता था कि क्यों रावी इंग्लैंड आ रही है, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण उसका फोन कट जाता है। रावी दोपहर के करीबन 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर थी। वो बहुत बेचैन और नर्वस थी। रवि का ड्रीम था एरोप्लेन द्वारा यात्रा करना, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका ये ख्वाब ऐसे पूरा होगा। रावी की फ्लाइट अब लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। अब वो लंदन एयरपोर्ट के बाहर खड़ी इधर उधर ध्यान से किसी को खोज रही थी, पर थोड़ी ही देर बाद उसे वो औरत दिख जाती है जिसने उसे फोन कर रूहानी के बारे में बताया था। रावी जल्दी से उस औरत के पास जाती है और रूही के बारे में पूछने लगती है। वह औरत रावी को समझाते हुए उससे कहती है, बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त ठीक हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। यह औरत थी कशिश सहगल, उम्र 50 साल, रंग टमाटर की तरह लाल। ये लंदन अपनी बेटी महक से मिलने आई थी, पर रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट होते देख इन्होंने उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। रावी कहती हैं, आंटी क्या आप मुझे रूही के पास लेकर चलेगी? कशिश जी कहती हैं, बेटा अभी रात काफ़ी हो गई है, तुम मेरे साथ होटल में चलो, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है। रावी ने कहा, नहीं आंटी, आप पहले मुझे मेरी दोस्त से मिलाएं। कशिश जी को अब रावी पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने कहा, बेटा ये इंडिया नहीं है, लंदन है, और यहाँ पेशेंट से मिलने का एक समय होता है। रावी ने अब आगे कुछ नहीं कहा और कशिश जी के साथ द रॉयल होटल में चली गई। रावी की आंखें तो होटल की डेकोरेशन को देखकर खुली की खुली रह गई। कशिश जी ने जब उसका ये रिएक्शन देखा तो उन्हें हंसी आने लगी, क्योंकि रावी बहुत फनी से मुंह बना रही थी, पर उन्होंने अपनी हंसियों को अपने अंदर ही दबा लिया। रावी बिना सामने देखे चल रही थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो किसी आदमी से टकरा गई है। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखा जो कि कोल्ड एक्सप्रेशन से उसे देख रहा था। वो लड़का बिना पलक झपकाए एकटक रावी की आंखों में देख रहा था। उस लड़के का ध्यान अपने पीछे से आती आवाज से टूटा। सर, हमारी आज की मीटिंग मिस्टर मल्होत्रा से है। अपने असिस्टेंट कबीर की बात सुन वो लड़का जल्दी से रावी को छोड़ देता है, जिससे रावी झट से नीचे फर्श पर गिर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, जिसे देख कबीर आगे आकर उसके उठने में मदद करता है और वो लड़का बिना कुछ कहे होटल से बाहर चला जाता है, जिसे देख रावी का मुंह बन जाता है। रावी को उठाने के बाद कबीर उसे माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, सर की वजह से आपको चोट लग गई। रावी जो कि गुस्से से जाते हुए उस आदमी को देख रही थी, उसका गुस्सा कबीर की बात सुनकर गायब हो जाता है। रावी कबीर को कहती है, गलती आपकी नहीं है, इसीलिए आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, बल्कि जिसकी है उसे तो कोई पछतावा नहीं है। वो तो अकड़ कर राजे की तरह यहाँ से चला गया। पता नहीं यह अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं,
कबीर उसकी बात सुन अपने मन में कहता है, शुक्र है भगवान का जो सर इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना आज के बाद इस लड़की का किसी को नाम भी नहीं पता चलता। कबीर को सोच में डूबे देख रावी आगे चली जाती है। वो ध्यान देती हैं कि कशिश आंटी कब से उसके साथ नहीं है। वो उन्हें देखने के लिए अपने आगे पीछे देखती हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलती। काफी देर उन्हें खोजने के बाद उसे लेडीज वॉशरूम के सामने से कशिश जी आती दिखती हैं, जिन्हें देख रावी राहत की सांस लेती है। कशिश जी रावी को देख कहती हैं, बेटा चलो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। रावी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कशिश जी के साथ होटल के रेस्टोरेंट में चली गई। कशिश जी ने रावी को मेनू पकड़ाते हुए कहा, बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम अपने लिए वो ऑर्डर कर दो। रावी ने मेनू को देखा। सभी डिशेस के प्राइस काफी ज्यादा थे। रावी ने कशिश जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी आपको जो अच्छा लगे आप वो मंगा लीजिए। कशिश जी रावी की बात सुन मुस्कुरा दी और उन्होंने अपने हिसाब से वेटर को खाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद ही वेटर ने काफी सारी डिशेस टेबल पर लगा दी। डिशेस को देख रावी थोड़ा सरप्राइज थी, क्योंकि कशिश जी ने इटालियन, इंडियन और चाइनीज खाना मंगवाया था। वेटर ने रावी और कशिश जी को खाना सर्व किया। रावी को खाना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए बस उसने फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत खाना खा लिया। तरफ उंगली पॉइंट कर कहती हैं, तुम अपनी हद में रहो मिस्टर। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अभिनव उसकी उंगली को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, पिला चलोगे? सुबह के अपना नाश्ता करने